10 के अगर 10 बराबर है, बस यही चीज़ें कंडीशन। अब देखिए मान लो इफ़, देखिए मैं आपको एक चीज़ करके बताता हूँ, इफ़ 10 इक्वल टू 10, ठीक है, ये लिखा मैंने, तो प्रिंट क्या कर दे भाई, क्या प्रिंट कर दे, सॉरी यहाँ पे एक हो रहा है कॉलन, प्रिंट क्या कर दे, सॉरी ये असाइन कर दी वैल्यू। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वैल्यू असाइन करना होता है, इसका मतलब कंपेयर करना होता है, और इसका मतलब कि आप इसमें कंपेयर जब कर रहे हो तो विद टाइप भी कंपेयर होता है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया ट्रू, ठीक है, अगर ये 10 है तो 10 ट्रू प्रिंट कर दे, एल्स, देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, एल्स प्रिंट क्या कर, प्रिंट क्या कर, फॉल्स, ठीक है। तो ये देखिए क्या प्रिंट करेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये प्रिंट कर देगा आपका एल्स ट्रू, ठीक है। 10 इक्वल टू 10 था, ट्रू प्रिंट किया। अब देखिए 10 अगर 9 से बड़ा है तो क्या प्रिंट करे, ट्रू प्रिंट कर दे, तो ट्रू प्रिंट हो गया। अगर लेस देन है तो ट्रू प्रिंट कर देगा, फॉल्स प्रिंट करेगा, क्योंकि लेस देन छोटा तो है नहीं 9 से ये, तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये कंपैरिजन करके बता दिया, ठीक है। अब इसको आप देखिए आप कैसे भी ले सकते हैं, मान लो इसको, मान लो आपने ए में ले लिया, ए 10 एंड बी इक्वल टू 9, ठीक है। तो आप देखिए ए ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी, तो ये कंपैरिजन हो गया। तो जहाँ पे जैसे आपको कंपैरिजन करना है, मान लो कहीं पे प्राइस का कंपैरिजन करना है, तो ये प्रिंट कर दें तो ये फॉल्स आ जाएगा, मैं इसको 11 लिख दूंगा तो ये ट्रू हो जाएगा, देखिए ट्रू हो गया, ठीक है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हो गया इसमें ये। अब बूल के बाद आपको कोई वैल्यू इवेलुएट करनी हो तो देखिए वैल्यू इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है। तो बूल्स में इतना ही होता है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। ठीक है, बूल्स में इतना ही होता है, बूल्स में सब यही चीज़ें होती है ट्रू फॉल्स की। फंक्शन का रिटर्न टाइप आप कर सकते हो, फंक्शन में रिटर्न टाइप ट्रू कर सकते हो, ठीक है। ये सब बूल्स में कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे कोई डैप फंक्शन लिख दो, मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डैप, डैप हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको लिखो वर्ल्ड, ठीक है। अब ये रिटर्न क्या करे, अब ये रिटर्न कर दे क्या, जीरो, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा ऑलवेज। क्या रिटर्न करेगा, जीरो भी रिटर्न कर सकता है, और मैं यहाँ पे लिख दूँ टी, ट्रू रिटर्न कर दे, तो ये क्या रिटर्न करेगा, सॉरी, अब मैं यहाँ पे लिख दूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अभी देखिए क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न कर दिया इसने, ठीक है, ट्रू रिटर्न कर दिया, है ना। एंड मैं इसको प्रिंट करके बताता हूँ आपको, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ट्रू प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, फेल्स की कंडीशन में प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं, जैसे इक्वल टू 20 है मान लो, तो आपको ये चेक करना है कि इसका जो इंस्टेंस है वो इंट है कि नहीं है, ठीक है। इज एक्स इक्वल टू इंट है कि नहीं, तो इसने क्या बोला कि एक्स की वैल्यू इंट है कि नहीं भैया, ये मुझे बता दो, एक्स की वैल्यू इंट है कि नहीं, ये मुझे बता दो। तो ये भी बहुत जगह यूज होते हैं, ठीक है, कि कहीं पे आपको पता लगाना है कि भैया ये इंट है कि नहीं है, ठीक है, और इंट है कि नहीं है, और क्या बोलते हैं, इंट है कि नहीं है, कोई पे इंट फॉल्स तो नहीं है, कोई अलग वेरिएबल तो नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ से चलेंगे, क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। ये हमारा एक
बहुत अच्छा एक हमारा बनने वाला है वीडियो। तो ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स पहले क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि जब हम कोई भी चीज़ को ऐड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पे उसमें हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं विद द कैलकुलेशंस, हम उसमें कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। तो दिस इज़ द क्या बोलते हैं, दिस इज़ एक्चुअली दिस इज एक्चुअली ऑपरेशंस। तो हम उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में क्या होते हैं, जैसे आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस में मैं आपको चला चला के बताऊंगा। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन में एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन आते हैं, मॉड्यूल्स आते हैं, और आपके एक्सपोनेंशियल आते हैं, आपके फ्लोर डिवीजन्स आते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ आती है। जैसे आपका अब आपके असाइनमेंट ऑपरेटर है, जैसे इक्वल टू का ही आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, प्लस इक्वल टू हो गया, माइनस इक्वल टू हो गया, माइनस प्लस इक्वल टू हो गया, मॉड्यूल इक्वल टू हो गया। ये सब जो जो अर्थमेटिक ऑपरेटर को एक सपोर्ट देते हैं, ठीक है। लेस देन इक्वल टू हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर होंगे, जैसे इक्वल टू हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू हो गया, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, जैसे एंड और नॉट, ये सब लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। जैसे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं, जैसे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, जैसे ईच और ईच नॉट हो गए, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर्स हो गए, जैसे द मेंबरशिप ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, जो सीक्वेंस प्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट की, कि ये तो होगा या नहीं होगा, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या बोलते हैं कि ये तो बताते हैं, उसकी आइडेंटिटी बताते हैं कि ये सेम ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ठीक है। जैसे बिटवाइज ऑपरेटर हो गया, एंड और नोर्स और ये सब तो होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक रूल आपने सुना होगा, बोडो मास, ठीक है। बोडो मास क्या होता है, एक्चुअली बोडो मास क्या होता है, ब्रैकेट, आपका जो बोडो मास रूल होता है वो आपको क्या बताता है, बोडो मास क्या बताता है कि पहली बात आपको क्या सॉल्व करना है। पहली बात आपको बोडो मास जो रूल होता है, पहली बात वो जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है उसमें बोडो मास रूल बहुत लगते हैं। बोडो मास रूल मतलब क्या बताता है कि आपको पहले ब्रैकेट करना है, फिर आपको ऑफ, जो ब्रैकेट्स है उसके बाद ऑफ, ऑफ का एक कीवर्ड होता है, ठीक है। ऑफ किसको बोलते हैं, ऑफ में हम बोलते हैं जैसे कोई आपका एक्सपोनेंशियली कोई इंस्टॉल है, कोई रूट है, उसके अंदर कोई या तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो वो पहले आपको इंस्टॉल हटाना है, ठीक है। सबसे पहले एक किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात क्या, हमें ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं, चाहे वो आ, आ, बड़ा ब्रैकेट हो, छोटा हो, स्मॉल हो, जो भी हमको पहले वो सॉल्व करना है। उसके बाद उसकी जो उसके ऊपर स्क्वायर रूट्स लगे हुए हैं, या उसके अंदर हमें अंडर रूट्स लगे हुए हैं, वो सब इंस्टॉल करना है। उसके बाद फिर हमको डिवीजन सॉल्व करना होता है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, और फिर लास्ट में हमें सब्ट्रैक्शन सॉल्व करने होते हैं उसके अंदर, ठीक है। ये सब बोडो मास रूल के अंदर आते हैं। अब देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर देखिए, पहली बात तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, जैसे मान लो मैंने लिखा a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 3, क्या है ये, b इक्वल टू 3। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, प्रिंट, ठीक है। अब मैं इसी वैल्यू के ऊपर आपको सारे ऑपरेटर्स चल के बताऊंगा, a प्लस बी, तो ये क्या कर देगा, a प्लस बी, ये जोड़ के आपको क्या दे देगा, 8 दे देगा, देखिए 8। अब मान लो मैं a माइनस बी कर देता हूँ, तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो सब्ट्रैक्शन मतलब कि 2, यानी कि आपको ये बाद में से 2 माइनस किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आपको क्या दे देगा, 15 दे दिया, देखिए, ठीक है। अब 15 देने के बाद आपका, अब मैं इसको डिवीजन करता हूँ, तो डिवीजन करने के बाद क्या देगा आपको, 1.5 के आसपास दे देगा, 1.6 के आसपास, ठीक है। तो ये हो गया 1.6। अब आपको देखिए, मैं आपको इसका मॉड्यूल निकाल के बना देता हूँ। तो मॉड्यूल क्या देगा आपको इसका, बताइए, मॉड्यूल क्या देगा आपको इसका, मॉड्यूल क्या दे देगा, मॉड्यूल अब इसको इसका कैरी फॉरवर्ड दे देगा। तो कैरी फॉरवर्ड देने के मतलब ये कितनी बार डिवाइड करेगा इसका, यानी कि 5 से डिवाइड करने के बाद 3, 3 का मतलब क्या मॉड्यूल बचा इसका, मैंने अगर इसको 3 से डिवाइड किया है तो इसका मॉड्यूल कितना बचेगा, 2। तो देखिए 2, देखिए 2 आ गया ना मॉड्यूल, जो उसका लेफ्ट हैंड बचता है, यानी कि जो उसका डिविडेंड बचता है वो वहाँ पे दे देता है। अब देखिए मैं इसको एक्सपोनेंशियली कहीं पे अगर मैं इसको दूँ, तो ये देखिए क्या बताएगा, 125। ये इसने क्या किया, इसका रूट ऑब्जेक्ट बना दिया, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसने क्या किया, देखिए मैं आपको इसको इसको समझाता हूँ, देखिए मैं आपको इसको इसको एक
नोट पैड में समझा देता हूँ। इसने क्या लिख दिया इसको, मैं आपको इसको कोई नोट पैड में मैं अगर मैं खोलूँ तो मैं देखिए इसने क्या लिखा, मैं अगर इसको लिख दूँ ऐसे और यहाँ पे उसकी जैसे रूट लग जाएगा, ये देखिए इसको मैं अगर कोई एक मिनट में पेंट में करता हूँ, पेंट खोलता हूँ, ठीक है। पेंट खोलने के बाद देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, ठीक है। अब 5 मॉडुलर 3 ऐसे लिख देगा, तो ये कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया 125, ठीक है। क्या हुआ 125, तो ये ऐसे चलता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आपका फ्लोर डिवीजन कैसे चलता है। फ्लोर डिवीजन ठीक है, फ्लोर डिवीजन क्या होता है, जिसके फ्लोर डिवीजन मतलब मैंने इसको 2 बार डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये क्या देगा, इसका आंसर 1 दे देगा, ठीक है। 1 दे दिया इसने आंसर, 1 दे दिया इसने आंसर। क्यों दे दिया, क्योंकि इसने एक होलसम नंबर दिया है जो उसके आसपास जो मिल रहा है उसे, ठीक है। होलसम नंबर दे दिया कि जो उसे उसके नियरेस्ट जो होलसम नंबर मिल रहा है, ठीक है, वो एक फ्लोर डिवीजन बताता है आपका, ठीक है। और भी मैं आपको इसको थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ कि क्लियर करके कि फ्लोर नंबर इसी में यही होता है कि डिवीजन करके आपको नियरेस्ट होल नंबर बता देता है, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, आगे हम चलते हैं। जैसे अब देखिए, अब देखिए ये क्या है, ये आपका एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये वाला देखिए a=5 और b=3। तो मैंने किसी एक वेरिएबल में वैल्यू असाइन की है, तो इसलिए इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अगर मैं सॉरी मैं यहाँ पे लिखता हूँ जे में मैं क्या करूँ, रुको, जे में मैं क्या करूँ, जे में अगर मैं एक्स में सॉरी ये मेरा ए है ना वेरिएबल, रुको एक मिनट, ये मेरा ए वेरिएबल है ना, ए वेरिएबल है। तो मैं क्या करूँ, अगर मैं इस ए वेरिएबल में +3 ऐड कर दूँ, +6 ऐड कर देता हूँ, चलो अब मैं प्रिंट करता हूँ ए को, तो क्या प्रिंट करके देगा मुझे, ये क्या प्रिंट करके देगा 11 11, देखिए 11 प्रिंट कर दिया इसने मुझे, ठीक है, 11 प्रिंट कर दिया। अब मैं देखिए इसको अगर माइनस कर दूँ तो ये क्या प्रिंट करके देगा मुझे, एक माइनस वाली वैल्यू प्रिंट करके देगा, देखिए -1 आ गई, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, ये देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या करेगा 6×5 = 30, ठीक है। वैसे ही मैं इसको डिवाइड भी कर सकता हूँ, ठीक है, ये डिवाइड हो गया, ठीक है, 8.33 आया। अब देखिए मैं ऐसे इसका मॉड्यूल पे निकाल सकता हूँ, मॉड्यूल क्या आ गया 5 आ गया, क्योंकि इसमें लास्ट बचेगा ही 5, ठीक है। ऐसे ही मैं इसमें इसके रूट स्क्वायर निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो रूट स्क्वायर निकालने के बाद ये रूट स्क्वायर आ गया, कैसे हुआ 5 × 5 5 × 5, जैसे मैंने यहाँ सॉरी जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, ये तो ये 5 क्या हो गया 6 हो गया, तो ×5 ×5 और मल्टीप्लाई बाय 3 बार और मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 6 आ गया। और आप इसका M% भी निकाल सकते हैं, M%, देखिए ये M% निकाला। अगर मैंने इसको रन किया, ठीक है 4 आया, क्यों 4 आया, क्योंकि इसने M% निकाला, उसका M% निकाल दिया, M% हो गया, तो M% 4 आया, 6×5 ठीक है, M% निकाल दिया। और उसके बाद
ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर देखिए ठीक है, इसमें इक्वल टू आप कर सकते हैं। अब देखिए, मान लो मैं ए इक्वल टू बी कर दूँ, मान लो। अब हम चलते हैं जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर से, जैसे ए इक्वल टू बी कर दिया, ठीक है। और एक दो ऑपरेटर्स और होते हैं अर्थ में, उसके क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स के, वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा इक्वल टू ए इक्वल टू बी। तो ये देखिए प्रिंट करेगा फॉल्स, सॉरी, रन दी कोड फॉल्स, ठीक है, फॉल्स हो गया। अब देखिए, मान लो मैं इसको नॉट इक्वल टू करूँ, तो ये नॉट इक्वल टू बताएगा ट्रू, ठीक है। नॉट इक्वल टू अगर ये इक्वल टू ग्रेटर देन है, तो ये बताएगा ट्रू, क्योंकि ए ग्रेटर देन है। लेस देन इक्वल टू, ये बताएगा फॉल्स, फॉल्स बताया। और लेस देन इक्वल टू, तो ये भी बताएगा फॉल्स। और ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये भी बताएगा ट्रू, ठीक है। ऐसे ही आपका लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन ऑपरेटर चलते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर कैसे चलते हैं आपके, देखिए लॉजिकल ऑपरेटर के लिए मैं आपको एक ऑपरेटर और बता देता हूँ, ठीक है। इसी को हम ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं एक लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, जैसे एंड हो गया, और हो गया, ठीक है, और आपका नोट हो गया, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको कैसे बताता हूँ, इसको प्रिंट कैसे करते हैं। जैसे ए ग्रेटर देन 10 है, एंड बी लेस देन है किससे, बी लेस देन है 5 से, ठीक है। ए इज़ लेस देन, ए इज़ ग्रेटर देन, मैं तो इसको 15 कर लेता हूँ, तो ए इज़ ग्रेटर देन 10 और बी लेस देन 5, तो ये ऑलवेज क्या देगा, ट्रू कंडीशन प्रिंट कर देगा। हाँ? अच्छा अच्छा, सॉरी, ये मैंने लिख दिया ना यहाँ पे। ये देखिए ट्रू आ गया ना, क्योंकि इसमें कंडीशन सारी ट्रू है। अगर मैं कोई भी कंडीशन इसके अंदर फॉल्स लिख देता, तो ये फॉल्स आ जाता, ठीक है। अब मैं और कर दूँ, देखिए कोई कंडीशन एक भी ट्रू हुई तो ये ट्रू आ जाएगा, ट्रू आया, ठीक है। अब कोई कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुई, तो ये फॉल्स आ जाएगा। ये देखिए फॉल्स आ गया ना, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई इसके अंदर। और अब मैं इसके आगे लिख दूँ नोट, ठीक है। तो नोट क्या करेगा, अब देखिए ये जो कंडीशन, देखिए ए इज़ ग्रेटर देन 10, बी इज़ लेस देन इक्वल टू 5, देखिए ये क्या प्रिंट करेगा, ऐसे प्रिंट करेगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या करेगा, जो वैल्यू ट्रू होगी ना तो इसको फॉल्स कर देगा, और फॉल्स होगी तो ट्रू कर देगा, यानी कि उल्टा कर देगा, वाइस एंड वर्सा कर देगा, ठीक है। अब जैसे मान लो ये वैल्यू ट्रू है, देखिए मैं आपको ये प्रिंट करके बताता हूँ, प्रिंट, ये देखिए मैं अगर इसको प्रिंट करूँ, देखिए हुआ ना, ट्रू को फॉल्स कर दिया, फॉल्स को ट्रू कर दिया, यानी कि रिवर्स कर देता है उसको वो। अब देखिए मैं कोई कंडीशन इसको ऐसे फॉल्स कर देता हूँ, कोई ना कोई कंडीशन ट्रू हो रही होगी, सॉरी ये मैंने नीचे वाली कंडीशन को ट्रू नहीं किया ना, यहाँ पे कंडीशन डाल देता हूँ। अब देखिए अब ये ट्रू हो जाएगा, देखिए ट्रू हो गया ना, तो मैंने कंडीशन चेंज ही नहीं करी नीचे वाली। देखिए, अब देखिए, अब मैं अगर आपको एक आइडेंटिटी ऑपरेटर चला के बताऊँ, ठीक है। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर कैसे चलते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कैसे चलते हैं, मान लो मैंने लिखा ए इक्वल टू ए, और मैंने लिखा ए इक्वल टू बी, ठीक है। अब मैंने लिखा बी ए ए एंड बी, ठीक है। प्रिंट करो ए इज बी, देखिए प्रिंट क्या करो, ए इज बी, ए इज बी है क्या, प्रिंट ये करो कि भैया ए जो की वैल्यू है वो बी के बराबर है, तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, देखिए फॉल्स है, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यू है जो मैंने ठीक है, कोई वैल्यू चेंज है क्या,
ओके। एक्चुअली इसमें क्या होता है ना कि ये प्रॉब्लम क्या करता है ना कि जब भी सेम ऑब्जेक्ट होगा ना तो मुझे एक ऑब्जेक्ट ना अलग डालना पड़ेगा, देखिए। ओके, क्योंकि ये अच्छा दो ऑब्जेक्ट है, अरे ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये दो ऑब्जेक्ट्स है ना, ये चेंज नहीं होगा। अगर मैं इसमें वैल्यू डाल दूँ इस ऑब्जेक्ट की तो ये एक वैल्यू ही इस जेड को ही कंपेयर कर लेगा, देखिए। अगर जो मैंने वैल्यू जेड में डाली है, ठीक है, तो ये ट्रू बताएगा। सॉरी ये है यार, ट्रू हो गया, ठीक है। लेकिन दो ऑब्जेक्ट्स है ना, दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर नहीं करता, ये लिस्ट हो गई तो तरह से, या मैंने कि जो वैल्यू मैंने जेड में डाली है वो है कि नहीं है, ठीक है। और अब देखिए मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, एक्स इक्वल टू बी है, तो देखिए ये क्या देगा आपको, ट्रू है। कंपैरिजन हो सकती है, लेकिन ये जो वैल्यू ये आपको इजी नहीं बताएगा कि जो इसमें है वो इसमें भी हो सकता है, क्योंकि इसमें रो ऑर्डर का भी चेंज हो सकता है, कई चीज़ें कंपाइलर नहीं समझता है, तो वो भी चीज़ें ऑपरेटर इसके अंदर हो सकते हैं। अब देखिए, अब देखिए इसमें एक इन ऑपरेटर और होता है, ठीक है। इन ऑपरेटर कैसे काम करता है, इन ऑपरेटर जो होते हैं वो एक्चुअली मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। वो मेंबरशिप बताते हैं कि भैया बी इस बी का मेंबर है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या बताएगा बी, यानी कि ये बताएगा प्रिंट, प्रिंट क्या बताएगा, बी इन बी, ये बताएगा ये इस बी के अंदर है कि नहीं है, तो ये क्या बताएगा, ट्रू है भैया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सी, तो ये क्या बताएगा, फॉल्स, ये सी है ही नहीं, क्योंकि ये इसका मेंबर है ही नहीं, ठीक है। तो जैसे ही आपकी कोई भी मेंबर्स बताता है, अब मैं यहाँ पे नोट इन, यानी कि मैं अगर यहाँ पे क्या लिख दूँ, मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ नॉट इन, तो ये ट्रू दे देगा, ट्रू दे देगा। बी, तो ये फॉल्स दे देगा क्योंकि इसका मेंबर है वो, ठीक है। तो इस तरह से आपके आपके जो क्या बोलते हैं, ये आपके मेंबरशिप ऑपरेटर्स चलते हैं, ठीक है, किसी भी मेंबर्स को पहचानने का, ठीक है। और देखिए, अगर आपको आपको बिटवाइज ऑपरेटर समझने हैं, तो बिटवाइज ऑपरेटर के लिए देखिए मैं आपको एक एग्जांपल, बिटवाइज ऑपरेटर, इसके बाद मैं बिटवाइज ऑपरेटर बताने वाला हूँ आपको। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, जैसे एंड, और, नोर, नोट, जीरो विद लेफ्ट स्ट्रिंग, साइन विद लेफ्ट राइट स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं वो आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर्स मोस्टली यूज़ नहीं होते, बट फिर भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो, मान लो मैं एक काम करता हूँ, जैसे मेरे को लिखना है प्रिंट 6 and 3, 6 and 3, तो ये देखिए क्या प्रिंट करेगा, दो। डिवाइड कर दिया उसने, क्योंकि उसने एंड प्रिंट किया था तो दो आया, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही, और जैसे ही मान लो और किया 7, ठीक है। तो देखिए 7 कैसे आया, 7 मतलब कैसे आया, ऑपरेटर कंपेयर टू ईच बिट, यानी कि इसकी जो ईच बिट थी, उस जो देखिए ईच बिट कैसे बनी, मान लो 6 की बिट क्या बनी, 6, देखिए 6, मैं आपको ये कंपेरिजन ऑपरेटर बता देता हूँ, 6 का कैसे बना, 6 का बना जैसे मान लो 6 कैसे बनता है, मान लो देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुकिए, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। न्यू ले लेते हैं इसमें, कौन से न्यू ले लेते हैं, तो मैं आपको देखिए बताता हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मेरे को लिखना इजी नहीं रहेगा, तो मैं इसी में देखिए आपको 6 का बताता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको वो बताता हूँ कि बनती कैसे है स्ट्रिंग, बाइनरी स्ट्रिंग बनती कैसे है, ठीक है। तो पहले मैं देखिए मैं पहले लेता हूँ 0 1, सॉरी 0 1 0 1, सॉरी मैं 10 तक की बताऊँगा आपको,
ठीक है, 0 1 0 1 0 1 0 1, क्योंकि हेक्साडेसिमल तक होती है ABCD। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और एक ये मेरा 9 और ये मेरा 10। ठीक है, अब मैं इसका आगे लगाता हूँ 0 0। पहले बार मैंने एक एक बार लिखा, 1 0। कैसे बनता है, 2 टू दी पावर में चलता है ये। ठीक है, पहले 0 2 टू पावर 0 मतलब कि 1, फिर मेरा 2 की पावर 1 था तो 2। ठीक है, यहाँ मैंने लगाया 1 1 0 0। ठीक है, अब मैं देखिए यहाँ पे 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या है 0, ये हमारा क्या है 1 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और ये हमारा 9। ठीक है, इसके आगे हमारा एक, आगे जब आओगे तो ये सब 0 0 होकर आ जाएंगे, यहाँ पे एक 1 लग जाएगा हमारा, और यहाँ पे भी एक 1 लग जाएगा। ठीक है, और सब में 0 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0। ठीक है, सबके आगे 0 लग जाएगा, तो ऐसे बन जाएगी स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये देखिए, तो अब इसमें से हमने क्या उठाना है, 6 और 3। 6 क्या है, 6 हमारा क्या है, 6 हमारा ये है, 6 क्या है ये 110। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार के लिए 110। ठीक है, एंटर मारा मैंने, और यहाँ से क्या उठाया 3, तो 3 क्या है 0 11। ठीक है, और करना है तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये क्या बन जाएगा 0 1। देखिए यहाँ पे 1 मिनट रुको, 0 1 1। देखिए और ऑपरेटर कैसे, एंड ऑपरेटर देखिए कैसे चलता है। अगर 0 0 है तो ये 0 रहेगा। ठीक है, 0 1 है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 0 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और अपना ये ठीक है, ये हमारा अगर क्या है 1 1 है तो ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये और ऑपरेटर है, ये हमारा एंड ऑपरेटर और चलता है ऐसे। देखिए 0 0 है तो ये 0 हो जाता है। ठीक है, आपको बहुत लंबा हो गया ये, कोई बात नहीं, ऑपरेटर्स अच्छे से समझ आ जाएंगे आपको। 0 1 है तो ये हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, सॉरी, और ये अगर सॉरी 1 0 है तो 1 0 ये फिर 0 हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही, और आपका ये क्या है, मान लो 1 1 है तो ये आपका 1 हो जाता है। एंड ऑपरेटर ऐसे चलता है और ऑपरेटर आपके ऐसे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, और ऑपरेटर चलते हैं। देखिए तो इसमें क्या हुआ, 0 1 1 हुआ, 1 1 1 हुआ। ठीक है, और ये 1 0 1 हो गया। ठीक है, तो क्या बना, ये 1 1 1 बना। आप 1 1 1 देखो यहाँ पे क्या है, 1 1 1 क्या है 7, तो ये क्या आया था आंसर 7 आया था। अब देखिए मैं इसको एंड बना देता हूँ। अगर मान लो मैं इसको एंड बना देता, एंड बना देता, या मैं इसको ऐसे लिख देता एंड। ठीक है, एंड में कैसे चलता है ये 0 1, ये 0 हो जाता और ये भी 0 हो जाता। तो ये क्या आया था आपका, देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आपका जो आउटपुट आया था 2, देखिए अब मैं इसको एंड को चला कर दिखाता हूँ आपको, इसको रन करूँ।
इंटेंटेशन का बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, इंटेंटेशन का प्रॉब्लम था वो। ये देखिए 2 आया ना, तो ये कौन सा आया था, ये देखिए 110, 110 जो बना था, फिर को मैंने आपको बना के दिखाया था ना वो, ये देखिए ये 10, ये देखिए ना, ये 6 है, ये 3 है आपका, और ये इससे जो आउटपुट निकल के आया था वो क्या निकल के आया था, 010। तो अब 010 कहाँ पे, देखिए ये 2 वाला आंसर है, ठीक है। अगर हम इसको नोट चलाते, मान लो मैं इसको देखिए नोट चला दूँ एक बार, तो नोट क्या होता है, जो 1 होता है वो 0 हो जाता है, 0 होता है जो 1 हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसको अगर मान लो ये वाला एक ऑपरेटर चला दूँ, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए 5 आया। क्या आया, जो देखिए आपका देखिए 0 1 0 1 1 हो गया, ठीक है, 1 1 1 1 था वो 0 हो जाएगा, 1001 था वो 1 हो जाएगा वापस, तो क्या आ जाएगा आंसर 155, ठीक है। 101 क्या है, 5 नंबर, तो 5 नंबर आंसर आ गया, ठीक है। ये ऐसे चलते हैं ऑपरेटर। अब देखिए मैं आपको एक बड़ी ऑपरेटर चला के बताता हूँ जो मल्टीप्लिकेशन में काम आती है। देखिए ये मैंने आपको बिटवाइज ऑपरेटर बहुत अच्छे से बता दिए, ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर बहुत अच्छे से बता दिए। अब देखिए मेरे को एक प्रिंट करना है। अब देखिए मैं आपको बोडोमास रूल कैसे अप्लाई होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बोडोमास रूल देखिए 6 + 3 अगर आप बिटवाइज ऑपरेटर नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा बिटवाइज ऑपरेटर टेबल के साथ, ठीक है, ठीक है। 6+, ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो पहले क्या करेगा, ये पहले ब्रैकेट्स को हल करेगा, तो 6×18 0 आंसर आएगा इसका, 0 आंसर आया, ठीक है। अब मैं इसको मान लो 4 कर देता हूँ तो ये माइनस में देगा आंसर, देखिए -1 दिया, ठीक है। तो ऐसे हल करते हैं। पहले इसने क्या किया, इस ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, ब्रैकेट्स को सॉल्व के बाद एडिशन किया, फिर माइनस सब्ट्रैक्शन किया। तो मैंने क्या लिखा था, वो मास रूल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले ब्रैकेट्स ऑफ, तो ब्रैकेट्स जैसे ब्रैकेट्स ये वाले जो यहाँ पे पावर्स होती हैं वो, ठीक है। मैं इसको देखो आपको पेंट में एक बार समझाता हूँ। बोडोमास रूल, देखिए जैसे एक जैसे मैंने ये लिखा, एक ये ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर हुई, और उसके बाद आपका ब्रैकेट सॉर्ट आउट होगा, फिर ये स्क्वायर सॉर्ट होगी, फिर आपका ये डिवीजन सॉल्व होगा, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, फिर आपका एडिशन सॉल्व होगा जो प्लस वाला होता है, और फिर आपका माइनस सॉल्व होगा। तो ऐसे बोडोमास रूल चलते हैं, ठीक है। तो ये बोडोमास रूल आप पढ़ लेना, ये ऑपरेटर्स ऐसे चलते हैं, ठीक है। सारे ऑपरेटर्स मैंने आपको बता दिए।